इनकी पैमाइश की मांग थी। कड़ंद गाँव में माता का स्थान है, उसकी पैमाइश की मांग थी। समोली सलेमपुर दोराड़ा में पड़ता है, वहाँ जो है जोड़ का जो है अवैध कब्जा हटाने की मांग थी। एक किसान की ज़मीन पर कब्जा कर रखा, उसका जो है अब कब्जा मुक्त कराने की मांग थी। इस सरकार में न तो कोई भूमिया की ज़मीन सेफ है, न किसी मंदिर की ज़मीन सेफ है, न किसी मस्जिद की सेफ है। भूमाफिया का जहाँ मुक्का बैठा है वहीं अपना मुक्का जमा ले, उसी ज़मीन पर कब्जा कर ले। हर बार ये कोई एक नया बहाना कि आज करा देंगे, आज कोई मजबूरी है 2 दिन का समय दे दीजिए, ऐसे ऐसे होते 1 महीने से ऊपर हो चुका। अब हमने अगला कदम तब ये उठाया है, जब तक हमारी मांगें यहाँ पूर्ण नहीं होंगी, चाहे वे अवैध कब्जों को लेकर हैं या किसानों की चक्रोड को लेकर हैं या किसी भी तरह के किसान की जो भी समस्या होगी, जब तक वे पूर्ण नहीं होगी हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। कई बार आदेश भी करा दिए, फॉर्मेलिटी जाते हैं, पैमाइश के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जो वहाँ कब्जाधारक हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनसे पैसे लेके अब गलत आख्या लगा दिए। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन तैयार है। ऐसे ज़बरदस्ती उसी कॉलोनी के साथ नहीं, किसी भी गरीब जनता के साथ में होने नहीं दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन आंदोलनकारी का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनसे बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी है निकी तालियान जी, बात करते हैं। जी बताइए। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर 1 महीना पहले जो है तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें कि छुरगांव में जो है एक भूमिया बाबा का स्थान है, उसकी जो है ज़मीन की पैमाइश की मांग थी। कड़ंद गाँव में माता का स्थान है, उसकी पैमाइश की मांग थी। समोली सलेमपुर दोराड़ा में पड़ता है, वहाँ जो है जोड़ का जो है अवैध कब्जा हटाने की मांग थी। एक किसान की ज़मीन पर कब्जा कर रखा, उसका जो है अब कब्जा मुक्त कराने की मांग थी। और जो है यहीं कालनचुंगी पे एक कॉलोनी है, आंशिक छावनी आंशिक, उसमें जो है एक फैक्ट्री की लाइन जो है 11,000। और जो है यहीं कालनचुंगी पे एक कॉलोनी है, आंशिक छावनी आंशिक, उसमें जो है एक फैक्ट्री की लाइन जो है 11,000 लाइन कॉलोनी में को निकाल के ले जा रहे हैं। उसके बराबर में एक रास्ता है, पूरा फैक्ट्री का जो रास्ता है 25 फुट रास्ता है, उस पर को उस लाइन को ले जाने के लिए कहा था, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं। इन मांगों को लेकर के जो है यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। इस सरकार की और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन धरने पे है, और अनिश्चितकालीन धरना जब तक ये ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं हो। ये जो भूमिया वाली जो ज़मीन पे जो कब्जा है वो कहाँ की घटना है? एक छुर गांव की है, एक कालंद गांव की है। दोनों गांव में जो छुर गाँव की है उनका क्या नाम है जो ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं? किसी का नाम लेना तो एक ज़्यादा ठीक नहीं है। वो तो उन्होंने एसडीएम साहब को भी और पटवारी जी को भी कई बार बता भी लिया, जा मैं गोल गोल घुमा के आ जा। 1-2 बार टीम गई भी है, गोल गोल घुमा के आ जा, जबकि कागजों में स्पष्ट है कि इतना क्षेत्रफल उसका है, उसे कब्जा मुक्त कराना चाहिए। वो किसी पे भी है। नहीं, वो तो धार्मिक ज़मीन है ना, धार्मिक ज़मीन पे भी लोग कब्जा कर रहे हैं ना। आप सरकार में क्या कंडीशन है? एक तरफ तो सरकार दावा कर रही कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, दूसरी तरफ ये देख लो, ये भी भाई कोई बाबा की ज़मीन है, कोई माता की ज़मीन है, वो भी तो एक धार्मिक ही मानने वालों की ज़मीन है ना। योगी जी ने एक नया कानून पास किया है भूमि माफिया के लिए, उसके लिए संगठन तो धरना प्रदर्शन है ही, कर ही रहा। आप भी सहयोग करो, जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई की मांग करेंगे। उसके लिए कब्जा मुक्त हो, और जिसने कब्जा कर रखा था जो अब तक उसने बेनिफिट ले लिया, उसकी भरपाई करी था। जैसे आप लोग वहाँ पे गए थे जहाँ पे जो 11,000 की लाइन निकलनी थी कालन रोड पे, तो वहाँ पे एसडीओ साहब और जय साहब पहुँचे थे? आए थे, अभी वार्ता विफल रही, कोई बात बन नहीं पाई, कोई बात नहीं हो पाई उनसे? कोई बात अभी हो नहीं पाई। जय साहब पे उच्च अधिकारियों का दबाव है कि काम करा जा, और संगठन जबरदस्ती किसी भी मजदूर गरीब तबके के साथ में लाइन निकाली जा रही है 11,000 की आबादी में को, तो वो एक फैक्ट्री के लिए निकाली जा रही है या वहाँ लोगों को ज़रूरत है उसकी? प्राइवेट एक फैक्ट्री के लिए।
जय साहब का कहना इतना ठीक नहीं है कि जय साहब का यह है, तो पूरा सिस्टम ही इन्वॉल्व है। अगर सिस्टम के तरीके से देखे तो जय साहब क्या कर लेंगे भाई, सिस्टम ही इन्वॉल्व है। आप तो एसडीओ साहब के भी पास चले गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला इस समस्या का। भाई प्रयास तो कर ही रहे, और जहाँ तक है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन तैयार है। ऐसे ज़बरदस्ती उसी कॉलोनी के साथ नहीं, किसी भी गरीब जनता के साथ में होने नहीं दिया जाएगा। बताइए क्या समस्या है आपकी? ये गांव का अपना स्थान नाम है। बताइए पहले। नाम महेंद्र है जी। पिता का क्या नाम है आपके? मुंशी कहाँ के रहने वाले हो? छुड़के। आप बताइए आपकी क्या समस्या है? आपकी ये समस्या है, एक साल में 2 तो करें भंडारे अच्छा, भूमिया बाबा पे। भूमिया बाबा का कहाँ है भंडारा? भूमिया बाबा का भंडारा है बिजली घर के सामने जोड़ पे, अस्पताल की जड़ में। गाँव है? गाँव का तो गाँव छुर है। छुर गाँव में? हाँ, हाँ बताइए। छुर का गाँव है और उसकी 250 मीटर है ज़मीन अच्छा कागजों में। अच्छा कागजों में 250 मीटर ज़मीन है, 462 मीटर है खेत वालों पे। जी। रास्ते की छुटी हुई अस्पताल से भूमिया तक अच्छा 3 मीटर रास्ते की तरफ है और 4 मीटर अगली तरफ है जहाँ भूमिया पे हम हैं। अच्छा इसमें 462 मीटर से चक में बचत किसानों के और 250 मीटर हैं भूमिया के। तो 400 मीटर भूमिया के एक किसान ने तो नफवाली पटवारी को ले जाकर, अच्छा। भूमिया की नापी नहीं। पटवारी का क्या नाम है? हैं जी, पटवारी का क्या पटवारी का नाम तो मुझे प्रसिद्ध नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर पटवारी वहाँ नाम वहाँ है। छोर का जो पटवारी है वही नाम अनुज होगा। हाँ अनुज है। और गया नापने और उन्हें 400 मीटर नाप दी। हमने कहा जी 250 मीटर या भी नाप दो। किसानों ने जब बचत बो रहे वो बची रहने दो, पर 250 मीटर नाप दो। हमने वहाँ से यहीं दुआ रखी 20,000 कम से कम। वे किसान कह रहे जाए ईंट उठाओ इनते। ये ईंट उठा के क्या करें, एक साल में 2 भंडारे कर रहे हैं हम। तो क्या समस्या है? समस्या है इसकी जगह नपनी चाहिए। तो जगह तो नपकी कहाँ मिली, कहाँ वहाँ तो कह रहे हैं ठा लो। तो ईंट ठालो मतलब हमने वहाँ से जगह कितनी निकल ली वहाँ पे? जगह है वहाँ से 600 जो धार्मिक जगह है। या धार्मिक जमीन है 250 मीटर अच्छा, पटवारी जो कागजों में कितने है जी। पटवारी कितने बता रहे हैं? और पटवारी के बताए भाई, हमने एप्लीकेशन लगाई, एसडीएम का लगाई, तहसीलदार का लगाई, तो क्या फिर को समाधान निकला? कुछ नहीं निकला। पटवारी ने कह रहा 20,000 रुपये दे दो। ये ना बता रहे, मैं 250 मीटर बता रहा। अच्छा 462 मीटर है इस जमीन में जिसके चक है यहाँ से जौन से फसल बो रहे। तो जैसे पटवारी जमीन नापने गए, आप लोग वहाँ पे थे नहीं क्या? हम थे नहीं, हम नहीं बुलाए, उन्हें दूसरे फरीक ने बुलाया कर नफवाली। हमने सोची जी हमें दिख गया वो पटवारी वहाँ से, इनको हम गए वहाँ से। उसकी 400 मीटर नाप दी। हमने कहा जी इनको फसल कटे पर नापूँ। कहला फसल कटे पर नापूँ या नाप देंगे। मैं हिवाल काम्बोज, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन से जिला अध्यक्ष मेरठ। मेरे गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसका रकबा 5660 मीटर है। आज की तारीख में उसका रकबा 2500 मीटर भी नहीं रहा है। मैं कई बार शिकायत कर चुका हूं, लिखित में प्रार्थना पत्र दे के आदेश तक करा चुका हूं। लेखपाल जाते हैं, पैमाइश। आपका ग्राम कौन सा लगता ग्राम समोली सलीमपुर, है? मौली सलेमपुर। हाँ, तहसील सरदना, थाना दोराला। कई बार आदेश भी करा दिए, फॉर्मेलिटी जाते हैं, पैमाइश के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जो वहाँ कब्जा धारक हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनसे पैसे लेके अब गलत आख्या लगा दिए। कह रहे हैं कि ये तो जो वहाँ नए निर्माण खड़े हैं उन्हें भी 20 से 50 साल पुराने निर्माण बता दिए पैसे लेकर के। और खाद के गड्ढों की समस्या है, इसके बारे में भी हमने कई बार दे दी। एक हमारे जितेंद्र काम्बोज जी हैं, सन ऑफ रामकिशन जी, वहाँ पे अधिकारी पहुँचे हैं, उनका क्या नाम है? वहाँ तो लेखपाल ही पहुँचे हैं। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि राहुल नायब तहसीलदार आपके वहाँ जाएंगे, स्वयं देखेंगे, जांच करेंगे, जो भी आपका होगा उसे कराएंगे। ये कितने दिन हो गए इस बात को? इस प्रकरण में एक महीने से ऊपर हो चुका है। हमने यहाँ पे धरना भी दिया था। कितने दिन का समय दिया था आपको? हमें समय दिया था 4-5 दिन का। उस बीच में मेरी एसडीएम साहब से फ़ोन पे बात भी हुई। हर बार ये कोई एक नया बहाना कि आज करा देंगे, आज कोई मजबूरी है, 2 दिन का समय दे दीजिए। ऐसे ऐसे होते 1 महीने से ऊपर हो चुका। अब हमने अगला कदम तब ये उठाया है, जब तक हमारी मांगें यहाँ पूर्ण नहीं होंगी, चाहे वे अवैध कब्जों को लेकर हैं या किसानों की चक्रोड को लेकर हैं या किसी भी तरह के किसान की जो भी समस्या होगी, जब तक वे पूर्ण नहीं होगी हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे।